डियर स्टूडेंट, आप सबको सबसे पहले तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो को बहुत लाइक और सम्मान दिया। तो और जितनी मुझे आशाएं थी, आप सब ने मेरी उस उम्मीद को पूरा किया। आज हम लोग फिर से एक नए विषय के साथ यहां पर मौजूद हैं। हम लोग आज गणित विषय में देखेंगे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। हम लोग आज ये पढ़ेंगे या प्रूफ करके देखेंगे, उसको साबित करेंगे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। आप लोग परिमेय और अपरिमेय से पहले से परिचित हैं, उसे बताने की जरूरत नहीं है। परिमेय किसे कहते हैं, अपरिमेय किसे कहते हैं, वो हम लोग पहले ही से जान चुके हैं। आज हम एक अपरिमेय संख्या को सिद्ध करके देखेंगे, साबित करके देखेंगे कि आखिर वो कैसे वो एक अपरिमेय संख्या। उसके लिए हम लोग आज एक स्पेशल √3 को अपरिमेय के रूप में सिद्ध करेंगे। तो क्लास शुरू करने से आप लोगों को मैं एक सूचना दे दूं, आप सबके लिए एक सरप्राइज है और वो सरप्राइज इसी वीडियो में छिपा हुआ है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। आप जब इस पूरे वीडियो को देखेंगे तो आप इस प्रश्न को भी समझेंगे और कैसे उसको हल करना है इसकी भी जानकारी आपको होगी। साथ ही साथ जो मैं कह रहा हूं कि इस वीडियो में एक सरप्राइज आप सबों के लिए छुपा हुआ है, आपको उस सरप्राइज के बारे में भी आगे जानकारी मिलेगी। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करें। दूसरी चीज, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने दोस्तों को, दूसरे साथियों को शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और इस चैनल पर अगर नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं आप तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का ये प्रश्न को हल कैसे करना है उसको हम लोग आज देखते हैं। इस प्रश्न को हल करने के लिए हम लोग आज एक नियम का पालन करेंगे और उस नियम का नाम है विरोधाभास का नियम। अब आप लोग कहेंगे कि ये विरोधाभास नया कहां से आ गया, आखिर ये होता क्या है। चलिए, विरोधाभास का मतलब होता है कॉन्ट्रडिक्शन। इंग्लिश में उसे कॉन्ट्रडिक्शन कहा जाता है। सपोज डेट मान लिया जाए कि हम कुछ मान करके चलें और वो हमारी मान्य और उसके जो खूबियां हैं, जो विशेषताएं हैं या जो निष्कर्ष निकल के आता है वो हमारी मान्यता के विपरीत होता है, तो इसको कहा जाता है कि विरोधाभास। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप समझिएगा कि कोई व्यक्ति ए नामक कोई व्यक्ति था, इसको पुलिस ने पकड़ा चोर समझ करके। किसी चोरी के केस में पुलिस ने इसको पकड़ा और पुलिस कहती है कि आप चोर हो। तो ये ए नामक व्यक्ति कहता है कि मैं चोर नहीं हूं। अब इस व्यक्ति को चोर नहीं है तो साबित करना पड़ता है कि आप चोर नहीं हैं। लेकिन अगर सारे सबूत, ये व्यक्ति कह जरूर रहा है कि मैं चोर नहीं हूं, लेकिन जब सारे सबूत इसके खिलाफ हो, सारे सबूत इसकी गवाही दे रहे हो या बता रहे हो कि इसने ही चोरी किया है, तो इसके इस दावे में विरोधाभास पैदा होता है ना कि हम चोर नहीं हैं। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि इसका यह कहना या ये मानना कि यह व्यक्ति चोर नहीं है गलत है, अर्थात इसके उल्टा ये चोर होगा। तो हम लोग भी इसी तरीके का एक नियम का पालन करेंगे और इसी को कहते हैं विरोधाभास नियम। उस नियम का प्रयोग करते हुए हम लोग √3 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करेंगे। उसके लिए हमको क्या मानना पड़ेगा कि √3 एक अपरिमेय संख्या। हम मान करके चलेंगे कि √3 एक परिमेय संख्या है। और जब हम उसको परिमेय मान रहे हैं तो परिमेय की विशेषताएं इसमें जो हम मान करके चलेंगे या जो हम उसको मान्यता रखेंगे, इसके मान्यता हमारा होगा, इसके लिए उस मान्यता पर खरा उतरेगा तो ठीक है। वरना अगर हमारे मानने पर या जो इसकी विशेषताएं हैं, जो गुण हैं, उसके विपरीत अगर ये रिजल्ट देता है तो हम कहेंगे कि ये परिमेय नहीं है और ये अपरिमेय हो जाएगा। तो हमको उसके लिए सबसे पहले मानना पड़ेगा कि √3 एक परिमेय संख्या है। तो देखिए आते हैं हम लोग, जैसा कि आप देख रहे होंगे यहां हमारा प्रश्न है कि √3 सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है।
तो हम लोग उसको लेकर के चलते हैं। ये हमारा प्रश्न हो गया, प्रश्न का सेक्शन। और दूसरा, अब हम लोग यहां पर इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए सोल्व करने में सबसे पहले हमने कहा कि आप मान करके चले कि √3 एक परिमेय संख्या है। तो हमने वही लिखा है कि √3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा जो है, अब देखिए जब ये √3 एक परिमेय संख्या है तो हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग पहले से जानते हैं कि जो P/Q के रूप में लिखा जा सके, अर्थात अंक दो पूर्णांकों के अनुपात में जिसको लिखे वो हमारा परिमेय संख्या होता है। तो हम √3 को परिमेय संख्या के रूप में लिखते हैं, यानी √3 बराबर P/Q, जहां की Q नॉट इक्वल टू 0। दुनिया के किसी भी संख्या में 0 से अगर भाग देते हैं तो वो अपरिभाषित हो जाता है, फिर हम उसको परिमेय या कोई ऐसी कोई संख्या उसको नहीं मान सकते हैं। तो चूंकि इसीलिए यहां पे हमने कहा कि Q नॉट इक्वल टू 0, और हम एक मान्यता लेकर के चल रहे हैं, यहां पर हम मान रहे हैं कि P/Q सह-अभाज्य है। इस बात को पॉइंट आउट कीजिएगा, P/Q सह-अभाज्य है। सह-अभाज्य का मतलब हो गया, हम यहां पर साइड में लिखते हैं, सह-अभाज्य का मतलब हो गया जिसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड मौजूद नहीं हो, उसमें एक के अलावा, एक तो सब जगह मौजूद रहता है, इस सब में घुस जाता है, ये बलडमरू है, एक जो है ना, ये बलडमरू जिसको बोलते हैं ना, ये बलडमरू के तरह सब में घुस जाता है। जैसे देखा होगा ना कि नेता लोग का जब कोई बड़ा ऐसा माला पहनाया जाता है तो कुछ लोग रहता है कि जेकरा में साइड से मुड़िया घुसैले रहेगा, तो इससे ही एक जो है सब में घुस जाता है, तो एक तो इसमें मौजूद रहेगा, अर्थात इसका अगर हम मासा निकालें तो अभाज्य गुणनखंड का मासा जो है, अर्थात कॉमन फैक्टर जो है वो एक रहेगा, एक के अलावा कोई दूसरा इसमें गुणनखंड के रूप में मौजूद नहीं रहेगा दोनों में, अर्थात ये दोनों P और Q एक के अलावा किसी से भी नहीं कटेगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा, P और Q एक के अलावा, P और Q दोनों, P और Q अकेले अकेले नहीं, P और Q दोनों अगर सह-अभाज्य है तो एक के अलावा कोई दूसरा से कटेगा ही नहीं, हम इस विभाजित नहीं होगा, हम इसको मान करके चले हैं, और सह-अभाज्य का मासा 1 होता है। तो देखिए अब हमको दोनों ओर वर्ग करते हैं, हम रूट को हटाना चाहते हैं तो हम दोनों ओर वर्ग करते हैं, अपनी मर्जी से कुछ भी करते हैं। हम लोगों ने क्लास में पढ़ा हुआ है बहुत पहले, हम लोग पिछली कक्षाओं में भी हमने देखा है कि अगर हमको अपनी मर्जी से कुछ जोड़ते हैं, कुछ घटाते हैं, कुछ गुना करते हैं, कुछ वर्ग करते हैं, तो दोनों ओर करते हैं। तो यहां पर हम दोनों ओर वर्ग करते हैं, तो लिखा हमने कि दोनों ओर वर्ग करने पर, तो इधर वर्ग करेंगे तो √3 का स्क्वायर बराबर P/Q का होल स्क्वायर। अब हम जब इसको स्क्वायर करेंगे तो यहां 3 निकल, √3 से 3 निकल के आएगा। ये अगर समझ में नहीं आता तो ऐसे समझ ले कि √3 इंटू √3, तो 3 तिया 9 और 9 का वर्गमूल 3, तो ये 3 हो गया। और P को स्क्वायर करेंगे तो P स्क्वायर, Q को स्क्वायर करेंगे तो Q स्क्वायर। अब हम इसको अगर हम 1 दे दें इसके नीचे तो हम देखते हैं क्रॉस गुना करने पर कि P स्क्वायर को गुना करेंगे तो P स्क्वायर में 1 से गुना करेंगे तो P स्क्वायर, और 3 में Q स्क्वायर से गुना करेंगे तो 3Q स्क्वायर। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब जब हम इसके आगे बढ़ते हैं तो इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, Q स्क्वायर जहां था वही रह गया, और P स्क्वायर 3 यहां इसके साथ गुना में था, तो ये इधर बराबर के दूसरे साइड आने पर, यानी साइड चेंज करने पर गुना से भाग में चला गया, यानी P स्क्वायर बटा 3। ये वाला पॉइंट ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां से एक निष्कर्ष हम लोग को एक चीज बात निकल के आ रही है, हम लोग उसको देखेंगे। तो ये इस चीज को आप लोग बहुत अच्छे से समझिए, ठीक है। चलिए, तो हमने जैसा कि देखा अभी कि 3Q स्क्वायर बराबर 9M स्क्वायर आया था। अगर हम 3 से 9 को काटे तो 3 तिया 9 कट जाएगा 3 बार में, तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं Q स्क्वायर बराबर 3M स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम यहां से जैसा कि देखते हैं Q स्क्वायर बराबर 3M स्क्वायर, अगर हम M को वहीं छोड़ दें और 3 को जब इधर लाए दूसरे साइड, तो ये इसके साथ बटा में चला जाता है, डिवाइड में चला जाएगा, क्योंकि यहां ये मल्टीप्लाई में है। गुना अगर साइड चेंज करता है तो वो भाग में जाता है, तो M स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर बटे 3 होता है। इस ना ये वाला पॉइंट, जैसे अभी हम
फर्स्ट सेक्शन में देखे थे कि उसमें एक बॉक्स हमने से घेर दिया था, कुछ आया था तो, और कहा था वहां पर हमने कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट वहां से निकल करके आता है। ठीक उसी तरीके से यहां पर भी देखिए एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 3, इससे भी कुछ निष्कर्ष निकल के आता है, कुछ पॉइंट निकल के आता है, उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। बहुत बारीक चीज, बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु इसमें छिपा हुआ है। क्यू स्क्वायर को 3 डिवाइड कर रहा, मतलब क्यू स्क्वायर को 3 काटता है, विभाजित करता है। हमने उसी बात को लिखा है, क्यू स्क्वायर को 3 विभाजित करता है। 1 मिनट 2 मिनट पहले जो हमने बात इसी विषय पहले सेक्शन में मैं बताया था आपको कि पी स्क्वायर बाई 3 का अर्थ है कि पी स्क्वायर को 3 काटता है तो पी को भी 3 काटेगा। मतलब किसी स्क्वायर 8 के स्क्वायर को यदि 4 काटता है तो 8 को भी 4 काटेगा। तो ठीक उसी तरीके से क्यू स्क्वायर को यदि 3 काटता है तो 3 जो है क्यू को भी विभाजित करेगा। इस पॉइंट को समझ रहे हैं आप लोग? अब देखिए पहला सेक्शन में जो हम लोग पी के लिए कर रहे थे उसमें, और यहां से जो हमारे क्यू के लिए निकल के आता है उसमें एक चीज को गौर कीजिएगा कि 3 जो है पी और क्यू दोनों को काट रहा है। पीछे देखिए, अभी आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया था, उसमें देखिए कि पी को और क्यू को दोनों को क्यू 3 काटता है। इसका अर्थ क्या होता है कि इसका मतलब होता है कि 3 जो है पी और क्यू दोनों में उभयनिष्ठ है, अर्थात दोनों का कॉमन फैक्टर है 3। इससे यह साबित होता है कि 3 इसका एक फैक्टर है, जबकि हम लोग मान करके चले थे कि P और Q सह-अभाज्य है, मतलब उसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड मौजूद नहीं है एक के अलावा। हम वहां पर यह माने थे कि P और Q को सिर्फ एक काट सकता है, उसके अलावा कोई दुनिया का संख्या नहीं काटेगा। लेकिन यहां पर जब हम उसको सोल्व करते हैं तो हमारा यह निकल करके आता है कि P और Q दोनों को 3 विभाजित करेगा, कम से कम 3 तो विभाजित करेगा, बाकी और क्या होंगे वो तो बात की चीज है। लेकिन अभी हम लोग प्रूफ करते हैं कि 3 कम से कम दोनों को विभाजित करेगा। इससे यह साबित होता है कि P और Q सह-अभाज्य नहीं है, जबकि वहां हम लोगों ने क्या माना था कि P और Q दोनों सह-अभाज्य हैं। तो इससे क्या साबित होता है कि हमने जो माना था, हमारी जो मान्यता थी वो गलत हुई। अतः √3 जो है वो एक परिमेय संख्या ना होकर के अपरिमेय संख्या होगा। तो उसी बात को हम लोग अंत में लिखते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। यही हम लोग को सिद्ध करना था, जो सिद्ध हुआ। अब एक विशेष बात, हमने शुरू में कहा था आप लोगों से कि इस वीडियो में कुछ सरप्राइज छुपा हुआ है, तो उस सरप्राइज का वक्त आ गया है कि मैं उसको डिस्क्लोज करूं। क्या सरप्राइज है? तो सरप्राइज ये है कि जो भी इस वीडियो में आपने जो भी देखा समझा, और वीडियो में बहुत सारी बातें आई, निकल के आई मौखिक रूप से, लिखित रूप से, आपसे एक इसी वीडियो में जो बातें आई है उससे जुड़ा हुआ एक सवाल पूछा जाएगा। जो पहले 10 बच्चा, फर्स्ट 10 बच्चा वीडियो का तो उस प्रश्न का सही जवाब देगा, उसमें से एक लकी विनर चुने जाएंगे, और लकी विनर को शादान क्लासेस बैदा की ओर से, ज्ञान क्लब इस यूट्यूब चैनल की तरफ से प्राइज दिया जाएगा। तो आज का सवाल के लिए आप लोग रेडी रहिए, कॉपी कलम उठाइए, नोट कीजिए, और उस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। उसी कमेंट बॉक्स में शुरू के जो 10 बच्चे होंगे उनमें से 10 बच्चों का एक लकी ड्रॉ निकाला जाएगा। जिनका नाम आएगा उन्हें प्राइज शादान क्लासेज और ज्ञान क्लब यूट्यूब चैनल की तरफ से दिया जाएगा। तो हमारा प्रश्न क्या है, इसको सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो तैयार हो जाइए आप इस क्विज क्वेश्चन के लिए। एक सवाल रहेगा, आपको उस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में लिख करके देना है। सही जवाब देने वाले पहले 10 छात्रों में से किसी एक छात्र को लकी ड्रॉ के जरिए शादान क्लासेज बैदा की ओर से और ज्ञान क्लब इस यूट्यूब चैनल के संयुक्त तत्वाधान में, संयुक्त प्रयास से आपको एक जो है गिफ्ट दिया जाएगा, प्राइज दिया जाएगा। तो आज का हमारा जो प्रश्न है वो आप लोग नोट कर लें।
हमारा प्रश्न है सह अभाज्य संख्याओं का मासा कितना होता है। इस प्रश्न का जवाब सोच समझ करके आप वीडियो को पूरा देखेंगे, 2 बार देखें, 3 बार देखें। इसी वीडियो में इसका जिक्र आया है, आप उसमें से भी प्रश्न को उत्तर खोज सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।